मेरे YouTube पर आप लोगों का स्वागत है। मैं RS प्रसाद सर, कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान। आज मैं प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ाने जा रहा हूं। ये हमारा टॉपिक है और चलिए देखते हैं प्रतिरोधों के संयोजन या समूहन में क्या होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक श्रेणी क्रम संयोजन जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और दूसरा जो होता है वो समांतर क्रम संयोजन होता है। तो देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है। ये आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है। ये एक पहला प्रतिरोध है जिसका मान R1 है, और ये दूसरा प्रतिरोध है जिसका मान R2 है, और ये तीसरा प्रतिरोध R3 है जो कि श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। यहां नीचे एक V वोल्ट की बैटरी लगा दी गई है। ये हमारे पास बैटरी है। V वोल्ट की बैटरी लगा दी गई है। इस बैटरी से इन चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है I। ये दिखाई दे रही है आपको, I जा रही है और इधर से आ रही है। तो हर एक में विद्युत धारा का मान जो है ये I ही रहेगा। प्रत्येक चालक में विद्युत धारा का मान I ही रहेगा। तो ये विद्युत धारा I हर एक में होगी, और हर एक के सिरों का विभवांतर, पहले वाले का विभवांतर V1 हो गया, दूसरे वाले का V2 हो गया, और तीसरे वाले का V3 हो गया, और ये टोटल विभवांतर V के बराबर हो जाएगा। इसी को हम आधार मान करके आज हम श्रेणी क्रम संयोजन को पढ़ेंगे। ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन है। तो पहले इसके बारे में हम लिखना पड़ेगा पूरा, कैसे कैसे इसको माना गया है। तो वैसे भी भौतिक विज्ञान में जानते हैं आप लोग कि माना से ही सब कुछ स्टार्ट होता है। तो चलते हैं इसमें। माना 3 प्रतिरोध, R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तीनों प्रतिरोधों में विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। जिससे चालकों अर्थात प्रतिरोधों के सिरों के विभवांतर V1, V2 व V3 हो जाते हैं। यह विभवांतर जो है टोटल V के बराबर है, जो कि बैटरी द्वारा दिया जा रहा है। तो V बराबर हो जाएगा हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3। ये V का मान हो जाएगा, और इसको हम समीकरण नंबर 1 कहेंगे। लेकिन ध्यान देना, V बराबर जो होता है वो IR होता है। ऐसे ही V1 का मान लेंगे तो IR1 हो जाएगा, V2 का मान लेंगे तो IR3 हो जाएगा, IR2 सॉरी, और ऐसे ही V3 का मान लेंगे तो ये हो जाएगा IR3। अब V1, V2 व V3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या मान आएगा ये आपको दिखाई देगा। चलिए देखते हैं। यहां पे मान रख दीजिए। तो मान रखते हैं, ये हो जाएगा IR। सबसे पहले IR बराबर क्या हो जाएगा, IR1 हो जाएगा प्लस IR2 हो जाएगा प्लस IR3 हो जाएगा।
अब इन सब में से आई कॉमन हो जाएगा, तो यहां तो आई आर अपनी जगह ही है, आई कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, R1 बचेगा और R2 बच जाएगा और R3 बच जाएगा। आई से आई कट जाएगा तो R का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यही श्रेणीक्रम संयोजन का सूत्र है जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलिए देखते हैं दूसरा जो दिया हुआ है वो समांतर क्रम संयोजन है। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है और कैसे इसका चित्र बना हुआ है ये भी आपको ध्यान देना है। तो ये समांतर क्रम संयोजन आपको दिखाई दे रहा होगा। समांतर क्रम संयोजन में चित्र आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है और ये प्रतिरोध R3 है और ये 20 वोल्ट की बैटरी इस पे लगाई गई है। तो इनके सिरों का जो विभवांतर है वो वास्तव में V होगा यहां से यहां तक का। लेकिन चालक में जो धारा यहां से आई जा रही है ये 3 हिस्सों में बढ़ जाती है। पहले वाले में I1 हो जाएगी, दूसरे वाले में I2 और तीसरे वाले में I3 और ये फिर से वापस मिलकर के I के बराबर ही हो जाएगी। तो इसी के बारे में पहले हमें लिखना है और फिर इसके बाद इसको सिद्ध करेंगे। चलो देखते हैं कैसे होता है ये सिद्ध। तो सबसे पहले माना से ही शुरुआत करनी होती है हम लोगों को। माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3। चित्र के अनुसार समांतर क्रम में एक V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। परिपथ में बहने वाली कुल धारा I है जो अलग अलग प्रतिरोधों में अलग अलग हो जाती है। जैसे R1 में I1, R2 में I2, R3 में I3। इस प्रकार जो टोटल कुल धारा है वो I के बराबर हो गई और I बराबर जो हो जाएगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर हो जाएगा। ये समीकरण नंबर इसको भी हम 1 मान ले रहे हैं। अब इसमें चूंकि ओम के नियम से हमने पढ़ा है, क्या है ओम का नियम उसके अनुसार चलेंगे लेकर के। परंतु होता क्या है, V बराबर आपने IR पढ़ा है, इससे हम I का मान निकाल लेंगे। I का मान हो जाएगा V/R। इसी प्रकार I1 का मान निकलेगा, ये हो जाएगा V/R1। I2 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा V/R2 और I3 का जो मान होगा वो हो जाएगा V/R3। अब ये I के और I1 I2 के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो यहां I1 I2 व I3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, यह समीकरण 1 दिखाई दे रही ऊपर, इसमें हमें रखना है। चलिए देखते हैं कैसे रखा जाता है ये मान सारा। तो समीकरण 1 में जब मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो I की जगह V/R हो जाएगा। R जो है इसका तुल्य प्रतिरोध है, ये V/R1 हो जाएगा, V/R2 हो जाएगा और V/R3 हो जाएगा। अब क्या करना है, सब में से V को कॉमन लेना है। तो ये जब V कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, V बटे तो R यहाँ ही है
और यहां हो जाएगा v कॉमन ले लिया गया तो 1/r1 हो जाएगा प्लस 1/r2 हो जाएगा प्लस 1/r3 हो जाएगा। ये v से v कट जाएगा तो 1/r का मान जो है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 हो जाएगा। तो ये आपका समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है। इसकी सहायता से आप समांतर में लगे प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकाल सकेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। बिना एग्जाम्पल के तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, इनसे हम कैसे हल करते हैं और कैसे इनका प्रयोग होता है। तो सामने आपके एक प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न में ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये चित्र आपको दिख रहा है सामने। इसमें ये प्रश्न है आपका, इसमें प्रतिरोध लगे हैं बहुत सारे और अलग अलग क्रम में लगे हुए हैं, तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अब कैसे निकलेगा ये आपके सामने है। तो सबसे पहले हम इधर से स्टार्ट करना चालू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से ये दिखाई दे रहा है, ये दोनों प्रतिरोध हैं और ये तीसरा प्रतिरोध है। तो इन प्रतिरोधों को जरा यहां पे हम अलग से बना लेते हैं। तो अलग से बनाने का मतलब हुआ कि ये आपका एक प्रतिरोध तो ये दिखाई दे रहा है इसको, दूसरा प्रतिरोध ये दिखाई दे रहा है आपका, और इसमें तीसरा प्रतिरोध ये दिखाई दे रहा है। तो ये इसका मान भी R है, इसका मान भी R है और ये 2R के बराबर है। फिर से ध्यान दीजिए, यहां से R है, ये वाला R यहां आ गया और ये ऊपर वाला R जो है वो यहां आ गया और ये जो 2R लगा हुआ था ये 2R यहां आ गया। अब इसका हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं ये हो गया R1 और ये हो गया आपका R2 और ये वाला हो गया R3। तो होगा क्या इसमें कि सबसे पहले R1 और R2 ये कैसे हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो यहां लिखना पड़ेगा R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध हम R डैश बोलेंगे। तो R डैश का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो R डैश का जो मान आया वो R1 प्लस R2 दोनों ही R हैं, तो R और R मिलकर के कितना हो गया, 2R हो गया। तो R डैश का मान निकल गया। ये वास्तव में क्या हुआ, ये R डैश आपका ये बना था 2 ओम का हो गया और ये भी आपका R जो दिया हुआ है 2 ही ओम का दिया हुआ है। तो अब ये समांतर क्रम में हो गए हैं, तो ये भी 2R हो गया, R डैश का मान था ये, और ये जो R3 का मान था ये 2R है दिया हुआ। अब ये दोनों समांतर क्रम में हो गए, तो इनके लिए भी अब तुल्य प्रतिरोध निकाल के दिखाते हैं। कैसे निकलेगा, यहां पे अब लिखना है R डैश व R3 कैसे हैं, समांतर क्रम में है। ऐसा होने पे क्या होगा, अब इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R डबल डैश लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला लगेगा 1/R डबल डैश बराबर 1/R डैश प्लस 1/R3। मान रख दीजिए 1/2R हो जाएगा प्लस 1/2R हो जाएगा, कुल मिलाकर के ये 2/2R हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2/2R, 2 से 2 कट जाएगा तो ये बच जाएगा 1/R, लेकिन यहाँ 1/R डबल डैश था। इसका मतलब क्या हुआ, जो R डबल डैश का मान आया वो वास्तव में R के बराबर हो गया। मतलब इनका एक तुल्य प्रतिरोध जो निकला वो R के बराबर हो गया। अब वापस हम उसी चित्र में चलते हैं। चित्र में क्या हो रहा था, ये देखिए चित्र में जो था इन तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ये R निकल गया। अब फिर से ध्यान से देखो, वही कंडीशन फिर चालू हो जा रही, ये प्रतिरोध R है, ये भी R है, ये फिर 2R हो गया। तो इन सब का प्रतिरोध फिर से R इसी प्रकार से निकलेगा जो कि यहां दिखाई दे रहा है चित्र में आपको। अब ये R हो गया, ये फिर दोबारा R हो गया, ये फिर मिलाकर के 2R होंगे और 2R ये भी है आपका, फिर से जो है ये R के बराबर हो जाएगा संयोजन पूरा। तो ये संयोजन पूरा R आपके सामने लिख दिया गया है। अब ये R और ये R 2R हो जाएंगे और इस R के साथ समांतर क्रम में लगेंगे। तो फाइनली जो है मुझे इसी चित्र के बारे में बताना है। ये चित्र और ये प्रतिरोध ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे, इसके ये समांतर क्रम में आए। चलो देखते हैं इसको R की फॉर्म में कैसे इसको निकालते हैं। चलो देखते हैं फाइनल इसका क्या होता है। तो R और R दो तो श्रेणी क्रम में है,
इसमें क्या हो गया कि R व R श्रेणी क्रम में है, तो इनका क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध। अब मैं ले रहा हूं R ट्रिपल डैश, तो R ट्रिपल डैश बराबर हो जाएगा R प्लस R हो जाएगा, जो कि 2R के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान देखना कि R ट्रिपल डैश तो 2R हो गया और दूसरे वाला R था, समांतर क्रम में थे, तो यहां लिखना है आपको R ट्रिपल डैश व R समांतर क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध जो है हम R की फॉर्म में ही निकालेंगे, तो ये तुल्य प्रतिरोध जो है हम R की फॉर्म में लेना है, तो R कौन सा बोलना चाहेंगे आप, तो यहाँ पे फोर्थ डैश ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/R फोर्थ डैश इज इक्वल टू 1/R ट्रिपल डैश प्लस 1/R। तो ये 1/R ट्रिपल डैश जो आया था तो 1/2R हो गया था, ये R ही था अपनी जगह, इसमें कोई परिवर्तन नहीं था। तो अब क्या हो जाएगा इसका, जब एलसीएम ले लेंगे तो ये 2R आ जाएगा, एलसीएम 2R लेने पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा और इधर 2 आ जाएगा, कुल मिलाकर के 3/2R हो गया। लेकिन ये 1/R फोर्थ डैश है, तो R फोर्थ डैश बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो 2R/3 हो जाएगा। यही तुल्य प्रतिरोध है, यही तुल्य प्रतिरोध है, और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। चित्र में एक बार फिर से देख लीजिए इसको, क्या हुआ है क्या नहीं। ये आपका चित्र दिखाई दे रहा था और हमने अभी प्रयास किया था इसको करने का, ये रहा। तो इसमें आपको दिख रहा होगा चित्र में कि पहले इसका इधर प्रतिरोध निकाला गया, ये निकाला गया इसका, इन दोनों का, तो R हो गया, फिर इनका भी निकाला गया, तो फिर R हो गया, फिर इसका निकाला गया, तो फिर R हो गया, अब इन दोनों का 2R हो गया, इसके साथ मिला करके ये 3R/2 हो गया। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो आज इतना ही, और बाकी आपको मेरा चैनल कैसा लगा उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके। थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।